ख़वातीनो हज़रात, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। पेशे खिदमत है हफ्ता भर प्रोग्राम हमें भी है कुछ कहना। दोस्तों, हमने जितने भी इसके एपिसोड किए हैं, हम तकरीबन उस हर एक एपिसोड में पंजाब के वज़ीर आला, चीफ मिनिस्टर साहब या मुख्तलिफ वज़ीरों से मुखातिब होते रहे हैं, उनसे पंजाब के अहम मुद्दों पर बातचीत करते रहे हैं। वो बात हमारी कहाँ तक उन तक पहुँची ना पहुँची ये हम नहीं बता सकते, लेकिन लगता है कहीं ना कहीं बात पहुँचती है, क्योंकि एक दो मसाइल जो हमने लिए थे तो उनका बहुत खूबसूरत उन्होंने हल भी किया सरकार ने। तो उनके लिए हम पहले भी शुक्रिया अदा कर चुके हैं, आज फिर हम शुक्रिया अदा करते हैं। ख़वातीनो हज़रात, आज हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हम मान साहब से बात करेंगे, लेकिन बहुत मुख्तसर सी करेंगे और बाद में करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ मान साहब के, भगवंत मान साहब के जो पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं और हमारे पंजाब के वज़ीर आला भी हैं, यानी चीफ मिनिस्टर भी हैं, उनके नुमाइंदे मेजर मल्होत्रा साहब हमारे साथ आए हैं, आज आए हैं। हमने उनसे गुजारिश की, हमारे ये पुराने दोस्त हैं, बहुत अच्छे वक्तों के दोस्त हैं और अच्छे इंसान हैं, इसलिए पुरानी दोस्ती निभा रहे हैं। नहीं, जब आदमी पावर में आ जाता है तो हमने देखा है अक्सर कि वो दोस्ती फिर थोड़ी सी इधर हो जाती है, थोड़ी पावर इधर आ जाती है, दोस्ती थोड़ी साइड में हो जाती है। खैर, फौजी आदमी है तो असूलों से बंधे हुए हैं, शायद ये भी एक कारण होगा। तो ये पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हैं, अपने बड़े बड़े चैनल्स के हिंदुस्तान पर इनको बहस, बड़ी अच्छी डिबेट करते हैं, बहुत कूल टेम्परामेंट से करते हैं। मैंने इनको कभी गुस्से में नहीं देखा, कभी कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करते नहीं देखा कि मुखालफिन कहते हैं अपोजिशन को, अपोजिशन पार्टी में किसी का दिल दुखाओ, मेरे को नहीं लगा। तो हमने इनसे गुजारिश की कि आइए कुछ आपसे गुफ्तगू करें। तो दोस्तों, मैं बहुत अदब और एहतराम से मेजर मल्होत्रा साहब से को अपने सैमी साहब से कहूँगा उनको लेके आएँ अपने अपने फ्रेम के अंदर। और हम मेजर साहब तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी गुजारिश कबूल की। हमारी तरफ से, हमारी चैनल की तरफ से, हमारे सामीन की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। Sir, great pleasure for me, a great honor for me थैंक यू to सर। be talking to you and to be in front of your audience. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो मेजर साहब, हम बहुत कम लफ्ज़ों में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, तो हम आपसे, क्योंकि ये हम डिबेट नहीं कर रहे, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके पार्टी के, आपकी सरकार के 6 महीने हो गए हैं, लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, तवक्कुआत थी जब बनी और अब भी हैं, और आप ये बताइए लोगों की उम्मीदें और उम्मीदों पर आपकी पार्टी ने 6 महीने में कितना काम किया, और आप ये हमारे सामीन को बताएं। देखिए डॉक्टर साहब, अपनी तारीफ करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। जी, बात तो तब है कि सामने वाला तारीफ करे, सही बात। जिसकी ज़िंदगी पे असर हो रहा है, जिसको कुछ फ़ायदा हो रहा है, जिसके लिए काम हो रहा है, जी, जी, वो तारीफ करे तब बात बनती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो हमारे तक अब तक फीडबैक पहुंची है, जी, हालांकि कहने को हम कह सकते हैं कि हमने ये किया वो किया, बहुत कुछ किया, हाँ, जी, जी, लेकिन जो अब फीडबैक हमारे तक आ रही है, जो आप तक लोगों की आई है, यस, हाँ, जी, हाँ, हाँ, तो उससे ये महसूस हो रहा है कि जिस साफ नीयत के साथ जी, आम आदमी पार्टी चली थी, अरविंद केजरीवाल जी चले थे, भगवंत मान जी चले थे, हम लोग उनके साथ चले थे, जी, उस नीयत का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। ठीक। मेनली आप देखिए कि ईमानदारी की राजनीति, इंटेंशन, नीयत साफ होना जो है वो बहुत ज़रूरी बहुत है, आदमी है सर। क्योंकि राजा अगर ईमानदार है तो बरकत ही बरकत है, बिल्कुल सर। और राजा अगर चोर बन जाए, व्यापारी बन जाए, हाँ, तो फिर सबको बेच खाएगा। बिल्कुल तो पंजाब में पहले यही हो रहा था, चल रहा है। और यही कारण है कि 6 महीने क्या चीज़ होती है। बहुत कम टाइम है। 6 महीने के अंदर अंदर पंजाब के लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आ गया है। वो ही हम जानना चाहेंगे कि किस तरह का बदलाव आया है, वो बताइए। देखिए, सबसे पहला तो अभी जो हमारे सामने अब रिपोर्ट्स आ रही हैं जी, कि कल तक
जो है 45 लाख लोगों के बिजली के बिल ज़ीरो आ चुके थे। जी हाँ, ये हमने भी पढ़ा है। ठीक है। आप देखिए कि लोगों के पास नौकरियां हमारे नहीं थी। कैमरामैन भी अभी आपको बता रहे थे जी शायद। जी जी। तो सरकारी सबसे बड़ा सबूत तो हमारे कैमरामैन ही हो गए ना समी साहब। जी जी। देखिए पहले क्या हो रहा था, लोगों की जेब जो है वो निचोड़ी जा रही थी, उनकी नौकरियां ख़त्म की जा रही थी, उनकी पेंशनें ख़त्म की जा रही थी, उनके रोजगार या बिजनेस ख़त्म किए जा रहे थे, कारपोरेट घरानों को दिए जा रहे थे और उन पे बोझ बढ़ाया जा रहा था। अब उल्टा हो रहा है, अब बोझ कम हो रहा है, उनके खर्चे कम हो रहे हैं और उनके जो रोजगार हैं या काम धंधे हैं वो बढ़ रहे हैं। तो एक तो ये जैसे बिजली का बिल है, लोगों की जेब पे बहुत बड़ा डाका डालता था, जी, जी। इससे बहुत राहत मिली है लोगों को। जी, बिना शक। और ये बिना अब शक। एक एस्टीमेट है हमारा कि कम से कम करीब 75 लाख में से 52 लाख लोगों के बिजली के बिल ज़ीरो आने शुरू हो जाएंगे। दैट इज़ मोर देन 2/3। बहुत बड़ी बात है सर। करीब 70% बहुत बड़ी बात है। लोगों के बिल ज़ीरो आने शुरू हो बहुत जाएंगे। अच्छी बात है। और बहुत बड़ी उसमें एक खूबसूरत बात ये है बात। जी, कि बिजली की वेस्टेज नहीं होती, सही बात है। हाँ, क्योंकि हाँ, आदमी 600 यूनिट की लिमिट है। कॉशियस होके कंज्यूम करेगा। हाँ या जी। 600 से ऊपर ना जाए हम, है ना? हाँ जी। ये बचत है। हाँ जी। इससे पावर कॉम को भी फायदा हो रहा है। हाँ जी। स्टेट को भी फायदा हो रहा है। हाँ जी। तो एक तो ये है। बड़ी सही बात कही आपने। दूसरा आप देखिए कि भ्रष्टाचार जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। कोई शक नहीं इसमें। जो टोल फ्री लाइन सरकार ने जारी की थी, 200 से ज़्यादा अरेस्ट हो चुके हैं। बिल्कुल हो चुकी है सर। और उसमें हमने अपना एक मिनिस्टर भी अरेस्ट किया, जी सर, विजय सिंगला जी। पुरानी सरकारों के मिनिस्टर भी अरेस्ट वो भी किए। अभी एक तो है अभी अंदर। हाँ। और देखिए पहले कभी किसी सरकार ने कोई मिनिस्टर अरेस्ट नहीं किया था, बल्कि वो पर्दा डालते रहते थे। बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं इसमें। तो भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है और माफिया राज जो था, आप देखिए कि अकाली पार्टी के प्रधान की करीब 1500-1700 बसें चलती थी जी। हर सड़क पे बस नज़र आती थी उनकी। अब नज़र आती है कहीं? अब सिर्फ पीआरटीसी नज़र आती है। बिल्कुल, पंजाब रोडवेज या पीआरटीसी। हाँ जी। तो एक तो ट्रांसपोर्ट माफिया, रेत माफिया, शराब माफिया, केबल माफिया, भू माफिया जी, और भी जितने माफियाज थे ये सारे ख़त्म कर दिए गए हैं। जी। ख़त्म नहीं अगर हुए हैं तो कम से कम 90% जो है ख़त्म हो गए, बाकी जो आने वाले समय में हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों में कुछ होते हैं ढीठ किस्म के लोग जो करने की कोशिश करते हैं, तो उन पे कार्रवाई भी हो रही है। सही बात है। जो अभी कुछ सुनने को आया कि भाई रेत माफिया अभी भी थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे एक्टिव है। बॉर्डर एरिया में तो है, काफ़ी चल रहा है। जी। हाँ जी। और लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। 20,000 नौकरियां दी जा चुकी हैं सर। ये एग्जैक्ट फिगर है सर? बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर है। 20,000 आप 20,000 को अपॉइंटमेंट लेटर, ज्वाइनिंग लेटर दे। यस यस। जो आपने 24,000 का जो वादा 26,000 में से 20,000 को दे चुके हैं। हाँ जी हाँ। वेरी गुड। अगर ऐसा 26,000 नौकरियां सरकारी दी जा चुकी हैं। 20,000 दी जा चुकी है। सॉरी हाँ, 20,000 दी जा चुकी हैं। ज्वाइनिंग मुख्तलिफ महकमों में हो चुकी है। यस, पुलिस, स्कूल एजुकेशन, नर्सिंग, इवन इरिगेशन, पावर कॉम में भी हुई हैं, सब जगह हो रही हैं। जी जी। और 9,000 जो कच्चे मुलाजिम थे वो पक्के कर दिए गए हैं। जी। 35,000 का हमारा टारगेट है। 36,000 का था, हाँ 9,000 कर दिया। 9,000 कर दिए हैं। और 7th पे कमीशन लागू कर दिया है। तो ये तो मोटी मोटी जो बातें आपके सामने आई हैं। फिर हेल्थ में आप ले लीजिए कि हमने अभी एक अपना पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है 100 क्लिनिक्स का। और उसमें मैं आपको बता दूं कि करीब 1,61,000 ओपीडी केसेस पिछले एक महीने में हो चुके हैं, जिनका इलाज हो चुका है। जिनका इलाज हो चुका है। बहुत बड़ी। और 20,000 से ऊपर लैब टेस्ट उनके हो चुके हैं। वेरी गुड सर। और बिजली का आपने देख ही लिया। एग्रीकल्चर में जी आप देखिए कि 2 से 3 फसलों की तरफ पंजाब को ले जाया जा रहा है। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि दैट इज़ अ मेजर स्टेप, पहले किसी सरकार ने नहीं किया। ये सबसे लाजमी चीज़ ये हो रही है। हाँ जी। और ये होनी चाहिए। हाँ जी। और तीसरी जो फसल है मूंगी की, उस पे एमएसपी दिया गया है। दिया जा रहा है। यस, बहुत बड़ी बात है। और आप देखिए कि 300 करोड़ रुपया जो गन्ना किसानों का खड़ा था पिछले कई सालों का, वो दे दिया गया है।
15 सितंबर से पहले पहले वो क्लियर हो चुका था। जी जी। और 188 करोड़ शुगर मिल्स के एम्प्लॉयज़ का खड़ा था, उनकी सैलरीज खड़ी थी, अच्छा जी। केस चल रहा था, वो दे दिया गया भी है। दे दिया गया है। हाँ जी, विदाउट एनी नेगोशिएशन, विदाउट एनी इफ एंड जो उनका बट। बनता था वो दे दिया। पिछली सरकारें उनको कोर्ट में ले गई थी। हाँ। और डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस 450 करोड़ वो दे दिया गया है। जी। और पावर सब्सिडी का करीब 5300 करोड़ वो रिलीज कर दिया गया है। और पावरकॉम को आप 5300 करोड़ दे चुके हैं। हाँ जी, 5341 करोड़। और 525 करोड़ कोऑपरेटिव बैंक का नाबार्ड का लोन खड़ा था, वो चुका दिया, वो दे दिया है। उसके अलावा जो क्रॉप डैमेज हुआ, एक आप अहम बात भूल रहे हैं सर, वन रैंक वन पेंशन, वो मैं आपको याद करा दूं। हाँ जी हाँ, देखिए कि हमारे हर एक इंसान के वो जज्बात, 1 MLA 1 पेंशन जो है, वो बहुत जरूरी आप था। ये देखिए कि इतने बेशर्म हैं ये लोग। सही बात है। कल हाई कोर्ट में चले हाई कोर्ट में चले गए, गए। आज अखबारों में उनकी पेंशन की डिटेल छपी है। 3.25 लाख रुपया पेंशन ले रहे हैं जी। एक MLA ले रहा था, जबकि एक आम आदमी को 3,500 नहीं मिलता। 3,000 नहीं मिल रहे, ये दोष। और यानी कि और फिर हाई और अब भी उनको कम से कम 75-80 हज़ार मिलना है। मिल रहा है जी। हाँ, मिलना है। एक तो मिल रही है ना। हाँ। हाँ, एक तो मिल रही है ना जी। हाँ। वो तो मिल ही रही है ना। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। अगर आप सिटिंग हो तो आपको पे भी मिल रही यानी कि है। इनको अपना पेट ही नजर आता है, इनको पंजाब के लोग नहीं नजर आते कि उनका क्या हाल है, सही बात। उनको कुछ मिल जाए। और ये सारे के सारे करोड़पति लोग हैं। हाँ, अगर इनकी जायदाद का हिसाब लगाया जाए तो आपके मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। सही बात है। सही। चलिए, ये तो आपने बताया मेजर साहब। एक चीज मैं और बताना हाँ, चाहूंगा जी, यहाँ जी, पे। जी, जी। देखिए कि ईमानदारी की सरकार का कितना बड़ा असर होता है कि पिछले 5-6 महीनों में आम आदमी पार्टी सरकार ने ना केवल 6,000 करोड़ रुपया जो लोन है पंजाब पे, वो उतारा उसका इंटरेस्ट उतारा, जी। प्लस 6350 करोड़ का मूल भी उतारा, प्रिंसिपल अमाउंट प्रिंसिपल उतारा। जी। जबकि पहली सरकारें ना इंटरेस्ट उतारती थी ना प्रिंसिपल उतारती वो थी, चढ़ता जाता था, चढ़ता ही जाता था। प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट। आप देखिए ये यानी कि जादू वाली बात है कि ईमानदारी का जादू कहाँ तक चलता है कि पहले 6 महीने में उतार दिया जी। 6 महीने में जिगरा चाहिए सर। नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि पंजाब के पास पैसे की कोई कमी नहीं नियत की थी, कमी। सिर्फ लूटा जा रहा था। नियत की कमी थी। नियत की कमी थी, सिर्फ लूटा जा रहा था पंजाब को। और जब लूट बंद हो गई तो सारा काम अपने आप ठीक होना शुरू हो गया। मेजर साहब, कुछ अहम मुद्दे ऐसे हैं, या तो वो नज़रअंदाज हो गए हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नज़रअंदाज कर दिए गए हैं। कई बार होता है भी हम जल्दी में करते हैं, अभी ये कर लें वो कर लें, तो शायद कुछ वो नज़रअंदाज। मैं उन मुद्दों पे आपसे बात करना चाहूँगा जी। अभी आप 7th पे कमीशन की बात कर रहे थे। 7th पे कमीशन जो लागू हुआ है वो टीचिंग स्टाफ के ऊपर होता है, जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं और एडेड कॉलेज हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका 7th है। पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ का 6th होता है। वो 7th अभी आपने CM साहब ने टीचर्स डे पे किया, बहुत अच्छी बात है सर, किया। बहुत देर से ये लोग एजुटेशन कर रहे थे, लेकिन हमने पिछले प्रोग्राम में कहा, अब आपसे ये आप अपने जहन में रखिए और बात कीजिएगा, मीत हयार साहब से बात कीजिएगा जी। आपने जो एडेड कॉलेज के जो नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ हैं जी, एडेड कॉलेज के जो नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज हैं, जी जी, वो भी एम्प्लॉई हैं यार, बिल्कुल, उनको छोड़ दिया, उनको नहीं शामिल किया उसमें। ओके। ये तो या तो कोई मतलब मैं ये कह रहा हूँ ओवरलुक हो गया है ना, हो सकता है अभी नहीं पता लगा, कभी हो जाता है, नहीं नोटिस में आई होती सर। तो वो 2000 हमने उनके नुमाइंदे अजय जी हैं, उनसे बात की थी पिछली बार सर, तो उन्होंने बताया भी 2700-2800 टोटल ये पंजाब में हमारे सर नॉन टीचिंग एडेड कॉलेज के एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें हेड क्लर्क, क्लार्क्स और छोटे हैं सब, PN, माली, स्वीपर, चौकीदार, ऐसे लोग हैं सर, नॉन टेक्निकल। सर, एक उनका रह गया सर। तो ये आप मीत हयार साहब से जब भी मिले तो ये बात उन तक पहुंचाइए। मैं सर इसके बारे में विनती करना चाहूँगा। देखिए कि मसले हैं ही इतने ज़्यादा कि अब थोड़ा समय तो लगेगा। वो आपने है ना? किया है, वो बीच में रह गया एंड आई एश्योर यू, वो रह गया, आई एश्योर यू, नोबडी विल बी लेफ्ट बिहाइंड। हाँ, वो रह गया, वो उनके नोटिस में लाना जरूरी है सर। हाँ जी। अच्छा, दूसरा अब मैं आपको एम्प्लॉयज़ की बात कर रहा हूँ, सरकार से भी कर रहा हूँ, वज़ीर ख़जाना से भी बात कर रहा हूँ, चीमा साहब से भी, अच्छे इंसान हैं, मिलते रहे यहाँ पटियाला जब हम भी पार्टी में थे, तो आप तो खैर बेहद अच्छे हैं। तो ये दोनों से मैं ये बात करना चाहूँगा कि 6th पे कमीशन चन्नी साहब की जो सरकार थी वो लागू करके गई। जी। आपका जो
मैनिफेस्टो था, मैनिफेस्टो में आम आदमी पार्टी ने ये कहा था कि जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट कोई डीए की किस्त देती है तो आप लोगों को वेट नहीं करनी पड़ेगी, अगले एक विदिन 7 डेज वो डीए एम्प्लॉयज़ को दे दिया जाएगा। चन्नी सरकार जो पिछला 16 से लेकर 22 तक का जो एरियर था उसके बारे में भी कुछ मुख्तलिफ हिस्सों में बांट कर गई थी, भाई ये 20% अब मिलेगा, 30% अब मिलेगा, 50% अब मिलेगा, लाइक दैट। तो ये वो सर मल्होत्रा साहब, उसमें आप ये मान के चलिए भी तकरीबन 3 लाख रेगुलर एम्प्लॉई हैं पंजाब के और 2.5-3 लाख ही पेंशनर हैं सर। 5-5.5 लाख हमारा टोटल स्ट्रेंथ है जी। और उनको आगे आप 3 या 4 से ज़रूर डिवाइड कर लीजिए जी। वो 20 लाख के करीब हैं लोग जिनका इनकी तरफ उनका हक बनता है सर। एक तो आज तक आपकी सरकार ने वो 2 किस्तें आज मिल चुकी हैं, तीसरी अब फिर ड्यू है, वो डीए नहीं दिया। एरियर के बारे में बिल्कुल साइलेंट है, भी वो एरियर कब देना है। दिवाली आ रही है, हर एक सरकार ये करती है। आपके हवाले से मैं एम्प्लॉयज़ की बात पहुंचा रहा हूँ, मेरा ख्याल है भी आपके हवाले से बात आगे पहुंचेगी। दिवाली पर एक ट्रेडिशन चली आती है हर एक सरकार की, कोई भी सरकार बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल कि भी एम्प्लॉयज़ को कुछ ना कुछ दिया जाए। जी 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 और ये मैं मेजर साहब एक बात बताऊं, ये उनका हक है सर जी ये कोई तोहफा नहीं है सर, जी ये उन्होंने अर्न किया है सर। जी राइट। आप इस पे सहमत हो? आई एग्री तो एक ये बहुत अहम मुद्दा है सर। 20 लाख ये लोग आज से कुछ समय पहले इसको दिवाली बोनस कहा जाता कहा है। जाता, याद है ना जी? बिल्कुल तो बिल्कुल 20 लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं सर। जी 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 तो आपने देखा होगा कहीं अखबारों में पढ़ा होगा, कहीं एजुटेशन भी शुरू हो गया है, कहीं धरने शुरू हो गए हैं। तो वो कहीं वो मास मूवमेंट बने उससे पहले मैं चीमा साहब से भी और आपसे भी गुजारिश करूंगा कि दिवाली से पहले इस पे कुछ ना कुछ जरूर गौर किया देखिए, जाए, मैं एक कुछ ना कुछ दिया जाए। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। जी, जी। देखिए कि जब घर में जो जेब है वो खाली होती है ना, तो जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ें होती हैं, इमरजेंसी चीज़ें होती हैं, पहले उनको देखा जाता है। बिल्कुल सर। तो यू विल एग्री कि पिछली सरकारें जो हैं खजाने को बिल्कुल खाली छोड़ गई। नहीं, अभी तो आप कह रहे हो ना भी आपने कर्ज इम्प्रूव हो रहा है सर, इम्प्रूव हो रहा है। कुछ तो दीजिए बेचारों को। इम्प्रूव हो रहा है। आई एश्योर यू कि यानी कि बहुत सारी जनता ऐसी है जिनके घर में खाने के लाले हैं। सही बात है। ठीक है ना। सो फर्स्ट दे हैव टू बी लुक्ड आफ्टर। फिर अब जैसे ना क्लास 4 एम्प्लॉई है, Yes. DN है, Yes. एक माली है, Yes. तो उसका गुजारा तो उसी से होगा ना जी, अगर Yes. जो आपको तनख्वाह दोगे। बिल्कुल बिल्कुल महंगाई कहाँ पहुंच बिल्कुल, गई, बिल्कुल। वो बेचारा पुराना ले रहा है। बिल्कुल। तो थोड़ा उन पे तरस कीजिए। बिल्कुल। हाँ, तो नहीं, नहीं, बिल्कुल। मैं देखिए, इंसान- किसी का भी मैं हक जो है। मैं कॉमन इंसान की बात कर रहा हूँ सर, मैं किसी अमीर आदमी की बात नहीं कर रहा। हाँ जी हाँ। अच्छा, दूसरा सर, अभी एक हमने एक और मुद्दा लिया था, मैं आपका फ़ायदा उठा रहा हूँ क्योंकि आप जैसे कद्दावर लीडर कभी कभी हाथ आते हैं तो वो आपका फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि मैं जो बात करूँगा वो जनता की बात करूँगा। सर तो हमने एक प्रोग्राम किया था जहाँ हमें ये पीजी स्टूडेंट्स जो मेडिकल कॉलेज के हैं, पीजीज होते हैं जो MD MS कर रहे हैं, उनको लेकर आए थे और उससे हमने गुफ्तगू की थी। उसका बहुत अच्छा फ़ायदा निकला। वो जो पीजी स्टूडेंट्स थे उनका स्टाइपेंड बढ़ गया, 35% बढ़ गया। सर। हाँ जी हाँ, तो बहुत अच्छी बात हुई। वो बच्चों ने मेरे को फ़ोन भी किया, वो कहते हैं हमारी एसोसिएशन की जब मीटिंग होगी आपको बुला के हम ऑनर करेंगे। मैं कहा बेटे जी। मेरा ऑनर तो यही हो गया जो आपको मिल गया। जी 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 तो लेकिन सर उसमें एक बात अभी मैं उसको जोड़ रहा हूँ आपसे इस बात से। अभी CM साहब हिसार गए थे अरविंद जी के साथ जी। तो वहाँ उन्होंने कहा था कि कुछ लोग हमारे मेडिकल स्टूडेंट यूक्रेन जाते हैं, तो वो इसलिए जाते हैं फॉरेन मुल्कों में कि यहाँ यहाँ पढ़ाई मेडिकल महंगी है जी। उन्होंने कहा, और ये सब वीडियो सबके पास होगा जी। लेकिन मैं मान साहब से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर वो हमारी पंजाब की गवर्नमेंट सेक्टर की मेडिकल स्टडी देखें तो हिंदुस्तान में आज सबसे महंगी है सर। अब ये भी कहा जा सकता है मल्होत्रा साहब की पिछली सरकारों ने किया, बिल्कुल किया, लेकिन आपकी सरकार ने आकर भी इसको इंक्रीज किया है सर। पिछले 1.5 महीने पहले एक नोटिफिकेशन हुई है, जो एग्जिस्टिंग जो फीस स्ट्रक्चर है उसमें आपने 10% इंक्रीज किया है। अब आप यू विल बी शॉक टू नो कि एक मेडिकल स्टूडेंट को एक कोर्स के लिए 8.6 लाख देना पड़ता है सर। दिस इज हाईएस्ट इन कंट्री सर, दिस इज हाईएस्ट इन कंट्री सर एट दिस मोमेंट। सो वो जो नहीं, देखिए मैं यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के बच्चे हैं ना, आई एग्री विद पिंडों से आते हैं सर। आई एग्री वो पता विद कितने हैं सर, वो मैं बताऊं सर, मेरे जैसे गरीब आदमी के हैं, कोई JEE का है,
कोई फार्मासिस्ट का है, 800 बच्चा है सर, 800 में से 100 बच्चे निकाल दिए जो अच्छे घरों से आ रहे हैं, बाकी 700 बच्चा तो सर वो मैं क्या सच बताऊं, हमने वो बच्चे भी लेके आए थे, तो वो कहते हैं अंकल हमारा बाहर ना काउंटर लगा होता है बैंक वालों का, जैसे ही हमें एडमिशन देते हैं, एडमिशन स्लिप देते हैं, वो हमें लोन दे देते हैं। सर जो बच्चा लोन लेके पढ़ के आएगा डॉक्टर, वो कहाँ से ईमानदार होगा सर, ये बताइए। तो हमारा उससे थोड़ी फीस कम कराइए। अच्छा आप लोग अरविंद जी को सुप्रीमो है, अरविंद जी तुम मानते हो ना आप सब लोग ही, जी तो जो दिल्ली फीस स्ट्रक्चर है वो यहाँ कर दो यार, कितनी बड़ी बात है ये बताओ। सर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आर नॉट सोर्स ऑफ इनकम सर, ठीक है ना सर, सर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आर नेवर ए सोर्स ऑफ इनकम सर, एंड शुड नेवर बी ए सोर्स ऑफ इनकम। सर सो मैं उन बच्चों के हवाले से आपके ज़रिए सरकार को ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि उन बच्चों की फीस दिल्ली लेवल पर कर दीजिए, चलो जितनी भी है। सर आई विल टेक योर पॉइंट ठीक है ना एंड आई विल कन्वे टू जरूर द कहिएगा। हेल्थ मिनिस्टर। हाँ, तो वो आपके भी बड़े अच्छे दोस्त मुझे भी हैं। मिलना है, मैंने भी जाना हाँ है जी। मिलने, तो मैं भी उनसे कहूंगा, चेतन सिंह जी मेरे अच्छे दोस्तों में जी हैं, जी जी। मैं कहूंगा सर और बाकी मैं कह दूं कि हमारी जनरल पॉलिसी ये है सर कि हेल्थ एंड एजुकेशन आर द बेसिक राइट्स तभी मैंने कहा ऑफ द सिटीजन्स एंड दीज शुड बी हाईली सब्सिडाइज। जो स्कूल एजुकेशन है या कॉलेज एजुकेशन है 12वीं तक तो हम फ्री चाहते ही हैं कि हम हर जगह कर दें, लेकिन जो कॉलेज की एजुकेशन है, डिग्रीज वगैरह हैं, हम वो भी चाहते हैं कि हम उसको फ्री कर दें, लेकिन जो थोड़ा बहुत मिनिमम नॉमिनल जो चार्जेस हैं वो। हमारे यहाँ सारे बच्चे पिंडों से आते हैं सर, ये सर आई हैव बीन स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज, मेडिकल कॉलेज पटियाला, हमने देखा sir, हमारे वक्त से अभी बच्चों गरीब मिडिल क्लास बच्चे हैं, सर तो वो लोन लेके पढ़ के आएंगे तो वो कहाँ इंसाफ कर पाएंगे। तो ये जरूर बात हमारी बात पहुंचाइए उनसे। सर सर तो ये बहुत अच्छा है, लोगों की बहुत उम्मीदें हैं, और मैं ये मान के चलता हूँ, मेरी अपनी जो अगर राय पूछी जाए, वैसे अपनी राय हम कभी देते नहीं हैं अपने चैनल पर, हम औरों की राय देते हैं, लेकिन फिर भी मुझे ये कहना पड़ेगा कि ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। थोड़ी सी लिमिटेशन हर सरकार की होती हैं, उसमें कोई बुराई नहीं होती, परफेक्ट कोई नहीं हो सकता, ना होना चाहिए, थोड़ी सी लिमिटेशंस ज़रूर होती हैं। उस लिमिटेशन के बावजूद ये कहा जा सकता है कि 6 महीने में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, और हम रब से, अल्लाह से, बाबा जी से ये दुआ करेंगे कि ये सरकार आने वाले 4-4.5 साल में और भी अच्छा काम। सॉरी टू इंटरप्ट यू, जी। मैं थोड़ा सा और ऐड हाँ, करना जी, चाहूँगा प्लीज़, हाँ, कि प्लीज़। जैसे लॉ एंड ऑर्डर और जेल्स हैं, हाँ जी, आप देखिए कि पहली सरकारों में वीआईपी कल्चर चलता था जेल्स बहुत में, ज़्यादा सर, वहाँ पे नशे चलते थे, बिल्कुल वहाँ पे चलते थे। मोबाइल फोन्स मोबाइल फ़ोन फ्रीली बहुत अवेलेबल फ्री- थे, फ्री- इस सब पे रोक लगा दी लग गई गई है, है सर, और जैमर्स वहाँ लगाए जा रहे लग गई हैं, हैं, बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे ड्रग स्क्रीनिंग हो रही है सारे इनमेट्स की, जी, ड्रग जी, सर्वे हो रहा है, और इवन उनको जो पढ़ना चाहते हैं उनको ये पढ़ाई का ये मौका बहुत भी अच्छी दिया बात जा है रहा है, सर, ये होना चाहिए, रोजगार का मौका भी, ट्रेनिंग भी दी जा रही है वहाँ से उनको। कुछ पढ़ के लिखे पढ़ेंगे लिखेंगे, बिल्कुल। तो वो सब इन कामों से दूर हो जाएंगे। बिल्कुल। और माइनिंग के एरिया क्षेत्र में आप देखिए कि सारी इलीगल माइनिंग, मैं कहता हूँ कम से कम 90% बंद हो चुकी है, बिल्कुल। और लीगल माइनिंग 2.5 गुना बढ़ गई है, लीगल माइनिंग, हाँ हम सारे अखबारों में पढ़ते हैं सर। और सरकार का जो कलेक्शन है माइनिंग से वो 15 गुना बढ़ गया है। 15% इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू लास्ट गवर्नमेंट। जी जी। और आप देखिए एजुकेशन में जी, पहले ये ग्राउंड लेवल पे डाटा कलेक्ट किया गया है, ओनली 10% स्कूल्स हैड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? बाउंड्री वॉल, क्लीन वाटर, फर्नीचर, रूम्स, वॉशरूम्स, वाशरूम, ये बेसिक है सर। सिर्फ 10% स्कूलों में था, 90% स्कूलों में नहीं था। 400 स्कूलों में टीचर ही नहीं था, बिल्कुल सर। 1600 स्कूलों में एक टीचर था। तो अभी स्कूल एजुकेशन का जो बजट है वो 17% बढ़ा के टीचर्स को वर्ल्ड के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है, यूएस, कनाडा, यूके। अच्छा, गवर्नमेंट के खर्चे पे, ताकि वो वहाँ से आकर हाँ बच्चों जी, को अच्छी और हेड टीचर्स को सिंगापुर भेजा जा रहा है। और आप देखिए कि पंचायती राज में जी 9000 एकड़ जमीन जो है अवैध कब्जे वाली छुड़ाई गई है। हाँ हाँ, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर। 7000 एकड़ ऐसी जमीन एडिशनल छुड़वाई गई है जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। सही बात है। 13,000 में से 12,000 गाँव की जो ग्राम सभा है वो डिफंक्ट थी, कुछ नहीं होता था, ग्राम सभा शुरू करवा दी गई है। अच्छा और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। जी सर। और आप देखिए कि
लिंक रोड्स जो हैं सारी की सारी 18 फुट की जा रही हैं। जितने रिलीजियस प्लेसेस को जाती हैं उनको 18 फुट का किया जा रहा है। और आप देखिए कि फार्म एजिटेशन में जो किसान शहीद हुए थे 750, हाँ जी, उनको हर एक परिवार को 5-5 लाख का मुआवजा दिया गया और 260 को सरकारी नौकरियां भी दे दी गई। बहुत अच्छी बात है, उनका उनका हक तो बनता है। और भी बहुत सारे काम किए गए हैं, ये कुछ मेन काम मैं गिनवा रहा हूँ। और ये तो अभी 6 महीने हुए हैं अभी सर। 6 महीने हुए हैं। अभी अभी तो कह सकते हैं आगाज है जी, अभी तो आगाज है, इसका 10 गुना अभी पड़ा है। तो भगवान बहुत अच्छा, भगवान हमारे लीडर्स को लंबी उम्र दे, सेहत दे। दुआ की है जी, और सारा पंजाब यही दुआ कर रहा है जी। और आपसे इजाजत तो दिल तो नहीं कर रहा आपसे इजाजत ली जाए, लेकिन चलिए वक्त के साथ चलना पड़ता है, वक्त से डरना पड़ता है, वक्त से इजाजत लेनी पड़ती है। तो आपसे हम इजाजत लेने से पहले एक शेर सुनाएंगे आपके लिए। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। बड़ा खूबसूरत शेर है सर, बशीर बदर साहब का शेर है ये। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज, थैंक यू।